26 दिसंबर वीर बाल दिवस, ये वो दिन था जब गुरु गोविंद सिंह के दो बेटों ने अपना धर्म त्यागने की बजाय अपने प्राण त्यागने को स्वीकार किया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि बलिदानी होने के लिए किसी उम्र की जरूरत नहीं होती और अपना स्वाभिमान बचाने के लिए अनुराग होना चाहिए। जी हाँ, नमस्कार, मैं रेखा शर्मा। तो आज इस वीर बाल दिवस के ऊपर हम एक कहानी जानेंगे जिसके बारे में हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। और ये उन वीर सपूतों की कहानी है, ये उन गुरु गोविंद सिंह के उन दो ऐसे बेटों की कहानी है जिन्होंने जिन्होंने इस दुनिया में जन्म लेकर के माँ भारती को एक सम्मान की नज़रों से, यानी कि एक सम्मान के रूप में उन्होंने हमारे देश को दिया है। तो हम इसके पीछे एक छोटी सी कहानी जानते हैं, आइए। कि वो जो आनंदपुर किला है, गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच में आनंदपुर किले के लिए युद्ध हो रहा था। तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा अपनी बिजली से भी तेज धार वाली तलवारों से मुगलिया सेना को परास्त कर दिया और पूरे भारतवर्ष में गुरु गोविंद सिंह की विजय हुई। और जब मुगलिया सेना की जो लाशें जब औरंगजेब के पास पहुंची, यानी कि ये संदेश पहुंचा कि गुरु गोविंद सिंह की विजय हो गई है, तो पहले तो धूर्त औरंगजेब ने इस बात को मानने से ही इनकार कर दिया। लेकिन जब वो मुगलिया जो लाशें हैं जब एक एक करके उनके पास पहुंची, तो उन्होंने जान लिया कि सामने से, यानी कि सीधे कभी औरंगजेब यदि गुरु गोविंद सिंह पर अटैक करता है तो वो कभी भी विजय नहीं पा सकता। लेकिन इसी वजह से उस औरंगजेब, उस धोखेबाज औरंगजेब ने एक गलत चाल, यानी कि धोखा ही चुना और उन्होंने एक पत्र गुरु गोविंद सिंह के पास भेजा कि मैं कुरान की कसम खाता हूं कि यदि आप आनंदपुर साहिब किले को खाली करते हो तो मैं शांतिपूर्वक आपको यहां से जाने दूंगा। लेकिन गुरु गोविंद साहिब इस धोखेबाज औरंगजेब को जानता था, क्योंकि जो अपने भाइयों को मरवा सकता है, अपने पिता को कैद खाने में बंद कर सकता है, तो क्या वो इस यहाँ पे कोई चाल नहीं चल रहा होगा। लेकिन गुरु गोविंद सिंह साहिब को 5000 वर्ष पूर्व धृतराष्ट्र की उस सभा में शांति दूत श्री कृष्ण की बात याद थी। उन्होंने कहा था कि शांति कोई वाद विवाद का विषय नहीं होना चाहिए, शांति एक आवश्यकता है जिस पर किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं होना चाहिए। और जो मनुष्य शांति के पक्ष में नहीं है वो मानवता के पक्ष में नहीं है। तो इस प्रकार गुरु गोविंद साहिब के द्वारा इस धूर्त धोखेबाज औरंगजेब की बात को मान ली गई और आनंदपुर साहिब किले को खाली करने का निर्णय कर लिया। जब गुरु गोविंद साहिब अपने परिवार और अपनी सेना के साथ में आनंदपुर किले को खाली करके जा रहे थे, तो सिरसा नदी के किनारे, क्योंकि ये जो औरंगजेब जो धोखेबाज है ये अपनी आदत से कहाँ बाज आता, इन्होंने मुगलिया सेना से गुरु गोविंद साहिब की सेना पर अटैक करवा दिया। वहाँ सिरसा नदी को मुगलिया सेना से लहूलुहान कर दिया और गुरु गोविंद साहिब की इसमें विजय तो हो गई, लेकिन गुरु गोविंद साहिब का परिवार उनसे बिछड़ गया। वो अपने बड़े पुत्र को सरहिंद नदी से पार ले तो गए, लेकिन उनके दो छोटे बेटे और उनकी माँ गिरजाबाई के साथ में उनके जो बेटे हैं वो मार्ग भटक गए और वो जंगल में भटकते रहे। और वहाँ से वो अपनी दादी के साथ में एक गुफा में पहुँचे, तो वहाँ लोगों के द्वारा उन्हें मुगलिया सेना के हवाले कर दिया गया और औरंगजेब के आदेश पर उन वीर सरहिंद ले जाया गया। और वही शर्त उनके सामने रख दी, यातना या खातना, यानी कि वह शर्त जो उनके बाबा यानी कि गुरु तेग बहादुर के सामने रखी गई थी कि यातना या खातना, या तो अपना धर्म बदलो या यातना ही सहो। लेकिन यातना जैसी छोटी मामूली चीज़, यानी कि प्राण जैसी छोटी मामूली चीज़ के सामने उन छोटे बच्चों ने कहाँ एक्सेप्ट किया। कि यदि मान लो वो धर्म बदल भी लेते तो क्या कहते कि छोटे नन्हे बच्चों ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ में अपना धर्म बदल लिया और अपनी जान बचा ली। लेकिन गुरु गोविंद साहिब गुरु ग्रंथ में इन बच्चों को वो सिखाया ही नहीं गया कि प्राण जैसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए अपने धर्म को त्याग दे, ऐसा कदापि नहीं होगा। तो उनके द्वारा ये जब चीज़ें रखी गई तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। लेकिन जब उन्हें कहा कि या तो आप इस चीज़ को मान जाओ, अदरवाइज आपको यातनाएं दी जाएंगी, लेकिन वो बच्चे कहाँ मानने वाले थे, वो वीर बच्चे।
तो उन्होंने सरहिंद, जो कि पटियाला और अंबाला के उत्तर में एक तड़पती ठंड, जो कि दिसंबर के महीने की एक कड़कती ठंड, उस कड़कती ठंड में उन्हें 3 दिन और 2 रात तक छोड़ा गया, लेकिन वो उनसे भी लड़कर आगे निकल गए। और फिर गुरु गोविंद साहिब के इन 2 सपुत्रों के सामने नवाब वजीर खान ने शर्त रखी, या तो यातना या खातना, लेकिन इन्होंने यातना को चुना। तो लेकिन औरंगजेब कि उनके उसमें तो ये था, या तो धर्म बदलो या फिर मौत। तो उन्हें पंजाब के बुर्ज साहिब, जो कि आज भी उनकी शहादत को नमन करता है, उसकी दीवारों में जिंदा चिनवा दिया गया। और इन वीर बच्चों ने अपने प्राण को त्याग करके पूरी दुनिया को यह दिखा दिया। मात्र 9 वर्ष और 7 वर्ष की उम्र में फतेह सिंह और जोरावर ने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए बलिदान जैसी छोटी मोटी मामूली चीज कुछ भी नहीं है, यानी कि अपने स्वाभिमान के लिए अनुराग होना चाहिए। तो इन वीर बच्चों ने अपने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि कोई उम्र फैक्टर नहीं है इसमें। तो इन वीर बच्चों की याद में आज 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस की घोषणा जनवरी 2022 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा गुरु गोविंद साहिब के प्रकाश पर्व पर यह घोषणा की कि प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को यह कहानी पसंद आए। यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर करें और अपने इस भारत भूमि में ऐसे नन्हे वीरों की कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनाएं। थैंक यू।